सभी को मेरा नमस्कार। मैं सन्नी श्रीवास्तव, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो एक नए एरिया से है, एक नए पोर्शन से है, जिसकी बड़ी ज़रूरत है हमारे स्कूल के बच्चों को। ये दिल्ली सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जो कि हमारे स्कूलों में चलाई जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ ईएमसी की, यानी इंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम। ईएमसी हमारे दिल्ली सरकार का एक पहल है, जो कि क्लास 9 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए होता है। डेली पहला पीरियड ईएमसी के नाम से कराया जाता है, जिसमें बच्चों को एक ऐसा माइंडसेट देने की कोशिश की जा रही है, ताकि बच्चे 12th पास आउट करके जब आगे जाते हैं समाज में, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। आज मैं ईएमसी का एक पोर्शन है, जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ईएमसी में एक पोर्शन होता है स्टूडेंट स्पेशल, जो कि हर वीक के आखिरी दिन पे होता है, यानी वीकेंड पे। यदि वीकेंड शनिवार को होता है तो शनिवार को, और यदि शनिवार को नहीं है, मान लीजिए छुट्टी है सेकंड सैटरडे की, तो फ्राइडे को। यानी कि वीक का जो भी लास्ट डे होता है, उस दिन स्टूडेंट स्पेशल किया जाता है। स्टूडेंट स्पेशल में जो है, बच्चे ही सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और बच्चों को एक ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, टाइम मैनेजमेंट सीख सकें, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें। इसके लिए दिल्ली सरकार ने क्लास 9 से 12 तक के लिए स्टूडेंट स्पेशल में अलग अलग तरह की एक्टिविटी बताई है। आज मैं आपको जो एक्टिविटी बताने जा रहा हूँ, वो क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए होती है। 10th और 12th की एक्टिविटीज डिफरेंट है, उसके बारे में मैं कभी आगे किसी नई वीडियो में बात करूंगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट स्पेशल की एक्टिविटीज के बारे में। स्टूडेंट स्पेशल की एक्टिविटी दो तरह की कराई जा रही है क्लास 9th में और क्लास 11th में। एक का नाम है जैम, और दूसरे का नाम है जल्दी डिबेट। जैम की बात करें तो जस्ट अ मिनट, और फुल फॉर्म है इसका, और दूसरा हमारा है जल्दी डिबेट। आज मैं आपको जैम यानी जस्ट अ मिनट के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे उसे अपनी क्लासरूम में कराएं। आज फ्राइडे का दिन है और कल शनिवार है। कल सभी स्कूलों में जो है, ये प्रोग्राम कराना होगा स्टूडेंट स्पेशल का। तो मुझे लगता है कि यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको काफ़ी आसान होगा कि कल किस तरीके से बच्चों को हम स्टूडेंट स्पेशल कराएं। और सबसे पहले बड़ी बात, मैं खुद एक स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ, और हम जानते हैं कि हमारे साथ जो CWSN के बच्चे होते हैं, उनके लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना कितना ज़रूरी है। और यही एक सोच थी जिसकी वजह से इंक्लूसन किया गया है, और स्कूलों में इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जा रहा है CWSN बच्चों को, ताकि वो रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ लिख सकें और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें। तो यदि हमारे CWSN भी EMC के पार्ट बनेंगे, या 9th से 12th में जो बच्चे EMC के अंतर्गत आते हैं, उन सबका भी कॉन्फिडेंस इस स्टूडेंट स्पेशल से बढ़ता है। ये तो एक जो है प्रक्रिया है, जो कि ईएमसी में कराई जाती है। ये प्रक्रिया हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी क्लास में कर सकते हैं। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आइए, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि करिकुलम के हिसाब से किस तरीके से स्टूडेंट स्पेशल हमें करना होता है। तो आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट स्पेशल डिस्प्ले हो रहा है। ये आपके जो है टीचर्स का मैनुअल है, जहाँ से आप देख पा रहे हैं PDF में है स्टूडेंट स्पेशल। स्टूडेंट स्पेशल की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कहा रहा है सीधी सी बात कि स्टूडेंट स्पेशल इज अ कंपोनेंट ऑफ EMC इन विच स्टूडेंट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट फन एक्टिविटीज, प्रैक्टिस कम्युनिकेशन एंड improve their confidence. They practice different way of exchanging thoughts and feedback as they organize these activities themselves. They also improve their planning and execution. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि EMC में ये स्टूडेंट का स्पेशल है, तो स्टूडेंट ही से सारा ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने से उनकी कम्युनिकेशन बढ़ती है, साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। क्या करना होता है इसके अंदर, उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस किस बात की, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा गया। पहला, आई कांटेक्ट, यानी बच्चा यदि इस एक्टिविटी को करता है तो उसकी आई कांटेक्ट करना उनके लिए आसान होता है, वो सीखते हैं। टाइम यूटिलाइजेशन, टाइम को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। हैंड एंड फेशियल गेस्चर, यानी कि जब बच्चा आपके सामने किसी से बोलता है, तो किस तरह के अपने हाथों को कैसे रखता है, क्या पोस्चर होना चाहिए, या फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। उसके साथ साथ वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज कैसी होनी चाहिए, ये सब पे जो है प्रैक्टिस होती है।
क्या सीखते हैं बच्चे स्टूडेंट स्पेशल में, वहां हम देखें तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। यानी कि बच्चे सीख पाते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और साथ साथ किसी चीज को प्लान कैसे करना है, उसे एग्जीक्यूट करना है, ये सीख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्पेशल में दो एक्टिविटी की बात कर रहा है, जहाँ पे जस्ट अ मिनट, जैम, और जल्दी डिबेट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मैं आपके सामने जैम यानी जस्ट अ मिनट की बात करूंगा। तो जस्ट अ मिनट का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, a student would be picked as a speaker and called upon the stage. The speaker would get a topic to speak about 1 minute in front of the class. यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई स्टूडेंट जो है क्लास के बीच का स्टेज पे यानी कि जो है फ्रंट में बुलाया जाएगा, और उसे 1 मिनट के लिए बोलने को कहा जाएगा, और उसे हम कोई ना कोई टॉपिक प्रोवाइड करेंगे जिसपे उसे 1 मिनट तक बोलना है। ये है जस्ट अ मिनट। जल्दी डिबेट की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात मैं फिर कभी करेंगे। दूसरा, स्ट्रक्चर क्लास का मैंने बता दिया है कि ये वीकली होता है, वीक में लास्ट डे पे होगा, और लास्ट डे में जो है फर्स्ट पीरियड हो चाहे कोई भी पीरियड आप उसमें अरेंज कर सकते हैं। और इसकी मैनेजमेंट टीम की बात करें तो इस मैनेजमेंट टीम को जो है 5 से 7 बच्चे जो है मिलकर कर सकते हैं। 5 से 7 की मैनेजमेंट टीम होगी, वही एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कराएगी। और रोल ऑफ द फैसिलिटेटर की बात करें तो हमारा जो टीचर होता है वही फैसिलिटेटर का काम करता है। वो गाइड करता है कि एक्टिविटी कैसे कराना है, और बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। कहीं बच्चों को नीड होती है तो वो वहां पे उनकी हेल्प करता है। अदरवाइज वैसे ये सारा प्रोग्राम बच्चे ही करते हैं ऑर्गेनाइज, बट टीचर का काम एक तरह से ऑब्जर्वर का भी होता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ जस्ट अ मिनट में रोल क्या क्या है, कैसे करना है। जस्ट अ मिनट में हम 6-7 पर्सन लेंगे, 6-7 स्टूडेंट अपने क्लास से लेंगे, और उनको एक अलग अलग रोल देंगे। सबसे पहला रोल होता है एंकर का। एंकर जो है, इसका काम ये होगा, हम किसी स्टूडेंट को एंकर बना देंगे, और एंकर क्या करेगा, क्लास की शुरुआत में सबसे पहले माइंडफुलनेस कराएगा। आपको पता है कि ईएमसी में माइंडफुलनेस डेली हम कराते हैं। तो सबसे पहले एंकर को हम बुलाएंगे, एंकर किसी एक बच्चे को नाम देंगे, और उसका काम क्या होगा कि वो एक माइंडफुलनेस करेगा सभी बच्चों के साथ। दूसरा काम उसका ये होगा कि वो एक मैनेजमेंट टीम को बुलाएगा जो कि जैम एक्टिविटी को करवाएगी। उस मैनेजमेंट टीम के कई सदस्य हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगला जो सदस्य होगा वो होगा जोक मास्टर। जोक मास्टर क्लास का ही कोई स्टूडेंट होगा जिसका काम होगा कि कोई एक फनी सा जोक जो है सुनाए बच्चों के सामने, ताकि बच्चों का एक माहौल अच्छा बन सके, थोड़ा सा जो है उनको इंटरेस्ट आए एक्टिविटी के बारे में। तो पहला एंकर हो गया है, जो कि जो है जोक मास्टर को बुला रहा है, साथ साथ जो है टीम के मेंबर्स को बुलाएगा। और इसके बाद जोक मास्टर के बाद जो अगला कैरेक्टर है वो है जैम मास्टर का। जैम मास्टर वो आदमी होगा जो कि इस पूरी एक्टिविटी को करवाएगा। कैसे करवाएगा उसके बारे में भी हम आपको आगे बताते हैं। जैम मास्टर क्या करेगा कि वो क्लास से बच्चों को बुलाएगा और उनको पार्टिसिपेट करने को यानी कि बोलने के लिए कहेगा। इसके साथ साथ जो है जोक मास्टर और जैम मास्टर के अलावा एक होगा मास्टर ऑब्जर्वर। मास्टर ऑब्जर्वर में आप जो है 2 से 3 बच्चों को ले सकते हैं। मिनिमम 3 बच्चे आप रख लीजिए, या 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 बच्चे काफी हैं। तो 3 बच्चों को आप ऑब्जर्वर के रूप में रखिए। उनका काम ये होगा कि जो भी बच्चे क्लास के फ्रंट में आके बोल रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व करें कि उनकी जो है परफॉर्मेंस कैसी है। ऑब्जर्वेशन किस किस चीज में हो सकती है वो देखिए, जैसे व्हाट टू ऑब्जर्व, यानी बच्चे क्या ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन होगा कि स्पीकर जो है क्या आई कांटेक्ट कर पाता है बच्चों के साथ। दूसरा जो है उसका हैंड और फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, इस पे देख सकते हैं। दूसरा जो है बच्चे की आवाज किस तरीके से, कम्युनिकेशन कैसा कर रहा है। तो ये 3 चीज जो है ऑब्जर्व करना है। इसके लिए हम क्लास में जो फ्रंट लाइन में बैठे होते हैं बच्चे, उसमें से कोई 3 स्टूडेंट को हम ले सकते हैं जो कि मास्टर ऑब्जर्वर का काम कर सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा, जो है मैंने बताया कि एक एंकर होगा जो क्लास को इनवाइट करेगा, मैनेजमेंट टीम को इनवाइट करेगा। उसके साथ साथ एक जोक मास्टर होगा जो कि क्लास में जोक सुनाएगा, और उसके बाद एक जैम मास्टर होगा जो कि एक्टिविटी को करवाने के लिए आगे आएगा। और उसके साथ साथ मास्टर ऑब्जर्वर होंगे, जिसमें हम बोले हैं कि 3 स्टूडेंट्स को आपको रखना है जो कि फ्रंट लाइन में बैठे हों, ताकि वो ऑब्जर्व करें कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद एक करेक्टर और है जिसे हम बोलते हैं टाइम कीपर, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं जस्ट अ मिनट तो जाहिर सी बात है कि 1 मिनट की बात हो रही है, और मिनट को काउंट कौन करेगा, इसके लिए हम एक टाइम कीपर रखेंगे। टाइम कीपर के पास टाइम अवेलेबल होगा, एक घड़ी होगी जिससे वो टाइम को मीजर कर सकता है। हर बच्चे को 1 मिनट ही दिया जाएगा बोलने के लिए। तो टाइम कीपर का काम क्या है कि वो सामने वाले बच्चा जो भी बोलने आया है उससे जो है हिंट करता जाए कि उसकी टाइम जो है लगभग खत्म हो चुका है। इसके लिए हम उसे जो है कह सकते हैं कि 2-3 तरह के कार्ड बना ले, जैसे कि एक ग्रीन, एक येलो, एक रेड कार्ड। ये 3 कार्ड टाइम कीपर के पास अवेलेबल होगा। और 1 मिनट के समय में मान लीजिए 30 मिनट सेकंड बीत निकल गया और 30 सेकंड बचा है, तो 30 सेकंड पे वो एक ग्रीन कार्ड शो कर दे, ताकि जो है सामने वाले स्टूडेंट को पता चल जाए कि अब हमारे पास 3 सेकंड रह गया है। और यदि 15 सेकंड केवल रह गया है बाकी, तो एक येलो कार्ड शो कर दे, तो इससे सामने वाले को मालूम हो जाएगा स्टूडेंट को कि अब हमारे पास केवल 15 सेकंड है। और जैसे ही टाइम खत्म हो जाए वो रेड कार्ड शो कर सकता है। तो शो करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी कार्ड शो करते समय सामने वाला जो स्पीकर है वो डिस्टर्ब ना हो, बस एक इंडिकेशन है कि उसको पता चल जाए।
उसे डिस्टर्ब करना मकसद नहीं है। और जब भी हमारा ये सेशन या एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो जो भी टाइम कीपर होगा वो एक रिपोर्ट देगा क्लास के सामने कि किसने कैसा टाइम मैनेज किया है, कौन 30 सेकंड से ज़्यादा बोला या कौन 30 सेकंड से कम बोला, किसने 1 मिनट से ज़्यादा ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। तो ये तो सारे हमारे कैरेक्टर हो गए, एक तो टाइम कीपर हो गया, 3 मास्टर ऑब्जर्वर हो गए, इसके साथ साथ एक जैम मास्टर, एक जोक मास्टर और एक एंकर। तो ये तो हमारे सारे जो है एक्टर्स आ गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी हम कराएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी आपको दिख रही है जस्ट अ मिनट की। सेशन प्लान कैसे होगा, सबसे पहले एंकर का काम होगा। एंकर क्या करेगा, बिगिन द क्लास विथ माइंडफुलनेस, इंट्रोड्यूस मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट टीम, आस्क द टाइम कीपर टू टेक पोजीशन विद द कार्ड्स, इनवाइट द जोक मास्टर ऑन द स्टेज। यानी कि एंकर के 4 काम है। सबसे पहले वो क्लास में माइंडफुलनेस कराएगा, उसके बाद जो भी मैनेजमेंट टीम है जो कि काम करने वाली है, मैनेजमेंट टीम से मतलब है कि जो अभी मैंने बताया कि कौन कौन रोल प्ले कर रहा है, उस टीम से परिचय कराएगा पूरी क्लास का। एक टाइम कीपर को सेलेक्ट करेगा और उसे एक पोजीशन देगा कि वो अपने कार्ड के साथ बैठे, और उसके साथ साथ वो जोक मास्टर को बुलाएगा और जोक मास्टर आके स्टेज पे एक जोक सुनाने की करेगा। और इसके बाद सभी बच्चे जो है ताली बजाएंगे। अप्लाउज, अप्लाउज मतलब जो है सभी को तालियां बजानी होंगी। तो जोक मास्टर जब आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एक फनी जोक सुनाएगा क्लास को। 1 मिनट के अंदर कोशिश करे वो भी सुना ले, 1 मिनट से ज्यादा न ले कोई भी जोक सुनाने में। जैसे ही उसका जोक खत्म हो जाएगा, इनवाइट द मास्टर ऑब्जर्वर टू द स्टेज। एंकर क्या करेगा, जैसे ही जोक मास्टर का जोक खत्म हो गया, अब एंकर मास्टर ऑब्जर्वर को जो है स्टेज पे बुलाएगा, और मास्टर ऑब्जर्वर जब स्टेज पे आएंगे तो सभी बच्चे जो है तालियां बजाएंगे। मास्टर ऑब्जर्वर का काम क्या होगा, उनको इंस्ट्रक्शन देगा, गिव इंस्ट्रक्शन कि 3 स्टूडेंट सिटिंग नियर ईच स्पीकर टू द ऑब्जर्वर ऑफ द स्पीकर एंड टेक नोट्स ऑफ गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, शेयर व्हाट टू ऑब्जर्व एंड व्हाट टू शेयर व्हाइल गिविंग फीडबैक। यानी कि वो 3 ऑब्जर्वर को बुलाएगा और उनको फ्रंट रो में सीट देगा कि आप जो है यहाँ बैठिए और ऑब्जर्व कीजिए और अपना फीडबैक जो है रेडी कीजिए किसी पॉइंट पे। जब आपको बुलाया जाएगा तो आप अपना फीडबैक देंगे। इसके बाद जैम मास्टर को वो इनवाइट करेगा और फिर तालियां बजेंगी जैम मास्टर के आने पे, और इसके बाद का काम जो है जैम मास्टर करेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा एंकर को क्या काम करना है, कि एंकर पहले माइंडफुलनेस कराएगा, उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट टीम से परिचय कराएगा सबका, एक टाइम कीपर को बुलाएगा जो कि अपनी जगह लेगा, उसके साथ साथ वो जोक मास्टर को बुलाएगा और जोक मास्टर जोक सुनाएगा, और जोक सुनाने के बाद मास्टर ऑब्जर्वर को भी वो इंट्रोड्यूस करेगा, मास्टर ऑब्जर्वर को इंस्ट्रक्शन देगा कि उन्हें क्या करना है, और उसके बाद जैम मास्टर को बुलाएगा जो कि आगे काम करेंगे। अब इसके बाद अगला काम जो शुरू होता है वो होता है जैम मास्टर का। और जैम मास्टर को क्या करना है उसके बारे में बताता हूँ। जैम मास्टर क्या करेगा, वो स्टूडेंट्स को, डिफरेंट स्टूडेंट्स को एज ए स्पीकर स्टेज से बुलाएगा और उनको कोई ना कोई टॉपिक देगा। टॉपिक कुछ भी हो सकती है, बहुत इजी, जैसे कि मान लीजिए आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है और क्यों पसंद है, इस पे आप 1 मिनट बोल लीजिए। या आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हुई हैं तो उसके बारे में आप बता दीजिए। या आप कभी कहीं घूमने गए हुए हैं तो उसके बारे में 1 मिनट बोल दीजिए। तो ऐसे कोई भी नॉर्मल सी टॉपिक लेके आप बच्चों से 1 मिनट ले सकते हैं। टॉपिक ऐसा दीजिए जिसपे वास्तव में बच्चे कुछ बोल सके, क्योंकि अभी उन्हें हमें कॉन्फिडेंस देना है। तो हम ऐसा कोई टॉपिक ना दे दें जो कि बहुत हार्ड हो जाए, जिसके बारे में बच्चों को भी शायद नॉलेज भी ना हो। तो बच्चों के क्लास, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उनको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। तो जैम मास्टर का काम ये होगा कि बच्चों को बुलाएगा और बच्चों को बोलेगा कि आपको 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में बोलना है, मैक्सिमम 1 मिनट का समय मिलेगा, और आप उनको जो है टॉपिक दीजिए, उस टॉपिक पे वो बोलेंगे। और सभी बच्चे जो है स्पीकर को इंकरेज भी करेंगे, तालियां बजाएंगे जो है। और ये प्रोसेस जो है 10 से 15 मिनट चलेगा। 10 से 15 मिनट में जितने भी स्पीकर आ सकते हैं वो आएंगे और बोल के जाएंगे। हो सकता है 4-5 जो भी स्टूडेंट हो सकते हैं। जैसे ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इसके बाद जैम मास्टर जो है ऑब्जर्वर को बुलाएंगे, मास्टर ऑब्जर्वर जो हमारे 3 थे उनको बुलाएंगे, फिर तालियों के साथ जो है उनका स्वागत किया जाएगा। ये एक्टिविटी करने के बाद जब मास्टर ऑब्जर्वर आएंगे तो वो अपना फीडबैक देंगे एंकर के सामने और जैम मास्टर के सामने 1 से 2 मिनट में। फीडबैक देने का मतलब ये है कि वो बताएंगे कि क्या अच्छी अच्छी बातें थी, यानी कम से कम 2 अच्छी बातें वो बताएं जो है, कि जो स्पीकर आया है उसने क्या 2 अच्छी बातें बोली हैं जो कि उनको अच्छा लगा, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन का हो, चाहे उनका टाइम मैनेजमेंट का हो। और कोई एक बात ऐसी जरूर बताएं जो कि स्पीकर को इम्प्रूव करना है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो इस तरीके से वो बता के जो है मास्टर ऑब्जर्वर अपना काम पूरा करेंगे। जैसे ही मास्टर ऑब्जर्वर का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद टाइम कीपर को स्टेज पे बुलाया जाएगा और टाइम कीपर आएगा और वो अपनी टाइम रिपोर्ट सबके सामने प्रेजेंट करेगा। टाइम रिपोर्ट प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि क्लास क्या समय के हिसाब से चली है। जैसे कि हमारी क्लास 35-40 मिनट की होती है, पूरे क्लास में कौन बच्चा कितना समय लिया, 1 मिनट का समय भी मैक्सिमम दिया गया है, तो कौन है जो 1 मिनट तक बोल पाया, कौन ऐसा बच्चा है जो 30 सेकंड भी नहीं बोल पाया। इस तरह की रिपोर्ट वो रेडी करके रखेगा और क्लास के सामने जो है बताएगा। तो इस प्रकार जो है सारे स्पीकर की जो फीडबैक है वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो है लास्ट में एंकर और मास्टर ऑब्जर्वर जो है
अगले वीक के लिए कौन सी मैनेजमेंट टीम होगी उससे जो है सिलेक्ट करेंगे, पहले ही बता देंगे ताकि अगले वीक वो तैयार रहे, और उसके बाद ये एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद जैसे ही एक्टिविटी समाप्त होती है, सभी लोग तालियों के साथ जो है स्वागत करेंगे। तो इस पूरी एक्टिविटी के दौरान जो है हमारे जो टीचर होंगे, क्लास टीचर्स होंगे, वो क्लास को ऑब्जर्व करते रहेंगे और बच्चों का हौसला बढ़ाने में मदद करेंगे, और कहीं भी नीड पड़े तो उनकी सहायता भी करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमें ये जैम एक्टिविटी करानी है क्लास में। इस एक्टिविटी को कराने से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप निश्चित रूप से मानिए ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि यदि आप बच्चों को बुला के, देखिए बच्चे क्या होता है ना, क्लास में पीछे बैठ के या सीट पे बैठ के बहुत बोल लेते हैं, बट आप उनको कभी फ्रंट में बुला के देखिए तो उनके लिए 30 सेकंड भी लगता है जैसे बहुत बड़ा समय हो गया कि कैसे और क्या बोले, सारे मैटर ही खत्म हो जाते हैं। कोई बच्चा आपसे ये शिकायत करेगा कि सर समय बहुत कम है हमारे पास, 1 मिनट में हम क्या बोलें। तो कोई ये कहेगा कि समय बहुत ज़्यादा है, ये 1 मिनट बहुत ज़्यादा है, हम कैसे करें? तो निश्चित रूप से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप खुद जो स्पीकर आते हैं उनसे भी फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आपको बताएँगे कि उन्हें भी काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ है, और क्लास में भी एक अच्छा डेकोरम मेंटेन होगा और क्लास के सभी बच्चे पूरा इंटरेस्ट लेंगे। तो अब आगे से जो है हर वीकेंड पे स्टूडेंट स्पेशल कराइए और बच्चों को ईएमसी के फ़ायदे जो है बताइए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। इन्हीं सब के साथ आज मैं अपना जो है बात यहीं खत्म करता हूँ। जल्दी मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए चर्चा करेंगे और आपको कुछ नई बातें बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। नमस्कार।